खबर यूपी की झांसी से है, जहां झांसी पहुंचे दिल्ली के चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने देश भर में चल रही जीएसटी को लेकर लाखों मुकदमों के लिए व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं को हल करने के लिए कैट लगातार सरकार के संपर्क में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाकुंभ में 3 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है, उससे ये साबित हो गया है कि जहां आस्था है, वहां अर्थव्यवस्था भी है। इसीलिए कैट ने ये निर्णय लिया है कि वह राज्य सरकारों से बातचीत कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ने महाकुंभ से प्रयागराज एवं उसके 100 किलोमीटर के दायरे के शहरों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये भी आग्रह किया है कि प्रदेश विधान परिषद में अन्य प्रोफेशनल वर्गों की भांति व्यापारियों के लिए भी सीट सुरक्षित रखी जाए, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और व्यापार की रीढ़ की हड्डी व्यापारिक वर्ग को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिल सके। भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो उनके व्यवसाय को बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, व्यापारी सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया अभियान, समाधान योजना सहित देश में पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के व्यापारियों ने इन सभी योजनाओं से लाभ लेकर अपने व्यापार में वृद्धि की है। ये सभी योजनाएं व्यापारियों के व्यवसाय को आसान बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि कैट द्वारा देश भर में व्यापारियों को व्यापार के नए अवसर दिलाने तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाकर व्यापार में वृद्धि कैसे की जाए, उस पर एक राष्ट्रीय अभियान चलाया हुआ है। इसके साथ ही सोशल कॉमर्स यानी फेसबुक एवं इंस्टाग्राम के माध्यम से व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी व्यापारियों को वर्कशॉप एवं सेमिनार के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। व्यापारियों को व्यापार करते समय कर प्रणाली सहित अन्य अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर केंद्र तथा राज्य सरकारों से बातचीत कैट लगातार सुलझा रहा है, ताकि व्यापार करने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि व्यापार में लागू अनेक लाइसेंस के स्थान पर एक लाइसेंस, बाजारों में ढांचागत सुविधाएं तथा पिंक टॉयलेट की व्यवस्था, ई-कॉमर्स के लिए एक पॉलिसी एवं नियम, व्यापारियों को समुचित पेंशन आदि अनेक विषयों पर कैट लगातार काम कर रहा है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो महिलाएं व्यापार करना चाहती हैं, उनको वित्त सहित अन्य सभी प्रकार की सहायता दिलवाने का बड़ा काम कैट पूरे देश भर में कर रहा है। इस दौरान कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी, विपिन आहूजा, नई दिल्ली, रंजीत खरी, नोएडा, कैलाश लखियानी, हैदराबाद, अशोक भारद्वाज, नई दिल्ली, आशीष ग्रोवर, नई दिल्ली, स्मिता ओझल, नई दिल्ली, कुलदीप सिंह दानगी, अभिषेक सोनकिया, पंकज शुक्ला, धीरज राजपूत, कृष्णा राय, आदित्य ब्रह्मचारी, अरुण गुप्ता, मयंक परमार्थी, विवेक बाजपेयी, संजय सराफ, अजय चड्ढा, शुभम गुप्ता पटवारी आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से देश में रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है, जिसका एक सीधा एग्जाम्पल महाकुंभ है, निश्चित रूप से उसको देख करके लगता है कि रिलीजियस टूरिज्म के जरिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसी का निर्माण हो, जिसके अंतर्गत जो भी बड़े आयोजन हैं, उन आयोजनों को किस प्रकार से आयोजित किया जाए, रिलीजियस प्लेसेस को किस तरीके से डेवलप किया जाए, और अधिक से अधिक लोग उसमें कैसे शामिल हों सुविधा पूर्वक। उसके लिए बहुत जरूरी है कि रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसी के डिफाइंड पैरामीटर्स के साथ में उसका निर्माण हो। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आस्था के साथ अर्थव्यवस्था को बड़ा बल